हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 8 क्लास के 11 नंबर चैप्टर, जिसमें प्रकाश का खेल चैप्टर का नाम है। इसमें आप इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 1 में कहता है, मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फ़ोटो टांगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर: जब कोई वस्तु जैसे फोटो हमारी आंखों के सामने स्थित नहीं होती है, जब उससे आने वाली प्रकाश किरणें धीरे या सीधे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर नहीं बनता और हम उसे देख नहीं पाते। यही कारण है कि आपका मित्र जब कॉपी लाता है तो फोटो दिखाई नहीं देता। यही तक आपका आंसर है। बहुत अच्छा आंसर है। प्रश्न 2, दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें नहीं देख पाते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर: किसी वस्तु को देखने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती है: वस्तु, प्रकाश का स्रोत और आँख। दिन में पौधों को देखने के लिए सूरज प्रकाश स्रोत का काम करता है। रात में सूरज नहीं होने के कारण प्रकाश का स्रोत नहीं होता, इसलिए पौधे दिखाई नहीं देते। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 3, नियमित एवं विस्तृत परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर भी देंगे तो भी सही है। अगर आप इसमें प्रतिबिंब बना के, जैसे उत्तर में हम देखे हैं, नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, दोनों देखिए प्रकाश किस तरीके से नियमित परावर्तन में आता है और कैसे किरण मारता है। उसी तरीके से अनियमित परावर्तन। प्रश्न 4, बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपके किताब में दिया हुआ है, जिसमें हम आपको आंसर देते हैं। उत्तर: बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसी उपकरण है जिसमें 3 दर्पणों को फेविकॉल से जोड़कर बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है। डिब्बे के एक सिरे पर छिद्र और दूसरे सिरे पर रंगीन टुकड़ों से सजी वृत्ताकार कांच की प्लेट लगी होती है। जब इस छिद्र में भूंकारा जाता है तो विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं। यही था आपका 4 नंबर आंसर। बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 5, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो जिसमें हम मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें हम आपको चित्र बना कर दिए हैं और इसमें हम आपको बताए भी हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, पेशिया, परितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, प्रकाशिक, एक होता है तंत्रिका। बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप बनाना सीखिए आपके कॉपी में, क्योंकि ये आपको 11th क्लास में भी होगा, 10th क्लास में भी होगा, 9th क्लास में भी होगा। आपको बनाने के लिए बोलेगा ही। तो अभी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रश्न 6, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर: यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और आयतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो ये था आपका प्रश्न 6, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 7,
आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर, आँखों की देखभाल के लिए निम्न बातों का ध्यान देना या ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अधिक या कम प्रकाश से बचें। नंबर 2, पढ़ने की दूरी उचित रखें। नंबर 3, आँख में कुछ चले जाने पर उसे ना रगड़ें। नंबर 4, आँख को साफ पानी से धोएं। नंबर 5, विटामिन ए युक्त भोजन का सेवन करें। नंबर 6, समय समय पर डॉक्टरी जांच कराएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आगे तक लेके जा सकता है। अगर मान लीजिए अभी 8 क्लास से 9th क्लास 10th क्लास, इससे भी आगे इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। प्रश्न 8, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर में आपको दिए हैं, यदि किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को गड्ढे के पास जाते देखेंगे या देखें तो उनका हाथ पकड़कर सहारा देना चाहिए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपको अनुभवी के लिए भी बताया गया इस क्वेश्चन में, लेकिन साइंस का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अंत तक देखिए ज़रूर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।